हाथरस भगदड़ के मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी जहां मामले में दोषियों को सख्त सजा दिलाने का भरोसा दे रही है, वहीं पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस मामले पर पूरी तरह से सरकार को घेर रही है और सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है कि हाथरस की हृदय विदारक घटना के ऊपर संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ, परिपक्वता के साथ बात करनी चाहिए। सरकार पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है, लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जो लोग दोषी हैं उन पर कठोरता से कार्रवाई भी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से काम करे। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, आपकी इंडी गठबंधन की सरकार है, तमिलनाडु में 50 से अधिक लोग जहरीली शराब पीकर उनकी मृत्यु हो गई, वहां जाना तो छोड़िए, आपने एक बयान तक नहीं दिया। आपकी सरकार थी, राजस्थान में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, सरतन से जुदा हो गया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कन्हैयालाल साहू जी का। केरल में फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया, कभी आप वहां गए नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस तरह की दुर्घटनाओं पर दुखद राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक नफे नुकसान के तराजू पर तौलकर गिद्ध दृष्टि की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और हृदय को पूरी तरह से झकझोर देने वाली घटना है। तो यूँ तो उस पर राजनीति की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार जिम्मेदार है और सरकार के बड़े हाथ हैं। सरकार के अंडर में जिला प्रशासन होता है, सरकार के अंडर में पुलिस प्रशासन होता है, सरकार के अधीन एसडीएम होता है, एलआईओ होता है। और जब इस बात की जानकारी थी कि यहाँ पर पर्टिकुलर स्थान पर पर्टिकुलर डेट पर कार्यक्रम होना है, तो उसके लिए सफिशेंट व्यवस्था होनी चाहिए थी। अगर मान लो कहते हैं भीड़ ज़्यादा आ गई, तो भाई भीड़ जब आ गई, जितना कहा उससे ज़्यादा तो बैरियर लगा जाना चाहिए था, एंट्री बैन कर देना चाहिए। ये पूरी तरह से 100% गवर्नमेंट इज 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस दुखद घटना के लिए। और हाथरस में 121 बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार देव प्रकाश मधुकर बाबा सूरजपाल का सबसे बड़ा सेवादार है। लेकिन उसके देव प्रकाश के पिता का तेज प्रताप का कहना है कि वो बाबा को नहीं जानते हैं, उनका बेटा निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उनने करवाया सत्संग, तो मतलब उनकी कोई गलती तो है ना वहाँ में, ये कहना चाहता हूँ। तो क्या जो देव प्रकाश थे, जैसे बाबा के अनुयायी थे, क्या आप लोग भी जो है बाबा के अनुयायी हैं, बाबा को मानते हैं, क्या करते हैं आप? हम बाबा को नहीं मानते हैं साहब, नाम जाते हैं। कभी बाबा के नहीं? हम नहीं देखे, इतने सत्संग हुए कभी नहीं गए? कभी नहीं। देव प्रकाश कैसे जुड़े बाबा से? अब ये तो बुझान है और हमें उनके बारे में कोई पता नहीं। तो देव प्रकाश यहाँ पे कब से चले गए? मतलब उन्हें तो करीबन 10-11 साल के करीब हो गए। इतने लोगों की डेथ हुई है, देव प्रकाश के खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया और सरेंडर किया, तो किसकी गलती आप मानते हैं? मतलब इतनी बड़ी मौत हुई 126, तो किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इसको? हम तो जिम्मेदार पब्लिक को ही मानते हैं, जो संग देखने वाले हैं उन्हें कोई मानते हैं। कैसे मानते हैं? यूँ मानते हैं कि उन्हें सत्संग रहा और पहले सत्संग बहुत चले आए हैं बताते हैं, तो मतलब जब भीड़ भाड़ में जो उठ जाते हैं उठे हैं, तो पंप ने लिए कोई जानकारी लिए, कैसे भागे, क्या हुआ। अब हाथरस में हुए हादसे के बाद भोले बाबा की कहानी सामने आने लगी है। बाबा के सेवादारों का दावा है कि बाबा अपने भक्तों से 1 रुपया तक नहीं लेते थे, लेकिन बाबा का साम्राज्य शहर शहर फैला हुआ है। भक्तों के बीच ये बाबा कई नाम से जाने जाते हैं, नारायण साकार हरि, विश्व हरि, भोले बाबा, लेकिन इनका असली नाम है सूरजपाल सिंह जाटव। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बाबा के कई एकड़ के जमीन पर बने भव्य आश्रम हैं, जहां लगातार सत्संग के कार्यक्रम भी होते हैं। यही आश्रम बाबा के पाखंड की सबसे बड़ी दुकान है, जहां पानी से लेकर प्रसाद तक सब कुछ बेचा जाता है। बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि ने अपने पाखंड का ऐसा जाल बुना है जिसमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। बाबा के भक्तों की लिस्ट में अफसर, नेता से लेकर आम आदमी सब हैं। बाबा ने अपने आसपास ऐसा झूठ का माया जाल फैलाया है कि उसमें हर कोई फंस जाता था। कभी पुलिस की नौकरी करने वाला बाबा कुछ ही सालों में लाखों लोगों के लिए भगवान बन गया।